Welcome to my channel Aspiring Tutorials with Priyanka Bansal. Today we will continue lesson number 1, exercise 1.3 and question number 2. Question number 1 हमने last class में discuss कर लिया था. So if you want to refer, you can go to my previous videos. तो आज हम लोग question number 2 देखते हैं. You know that 1 divided by 7 is 0.142857 per complete bar. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without doing long division? If so, how? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पता है कि 1 डिवाइड बाई 7 एक रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है. अब हमें पता लगाना है डेसिमल एक्सपेंशंस इन डिजिट्स का. ये जो रेशनल नंबर्स हमें दे रखे हैं 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन कंडीशन ये है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई नहीं करना है. इफ सो कॉमा हाउ. अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कौन सा मेथड है जिसे हम अप्लाई करके हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सी द मेथड. हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 by 7 की वैल्यू. ये वैल्यू हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिवाइड करके निकाली थी. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट 2 by 7, तो मैं 2 by 7 को और क्या लिख सकती हूं. मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 7 भी लिख सकती हूँ और 1 by 7 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. तो मैं क्या करूंगी 1 by 7 की ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगी. और अब मैं 2 का इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी. 2 7 14, कैरी 1, 2 5 10, 1 11, again 1 carry, 2 8 16, 1 carry 17, again 1, 2 2 4, 5, 2 4 8 and 2 1 2. ये ऐसे आ जाएगा आपका. सो दिस इज अवर आंसर. 2 by 7 का जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो मैं उसके लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 7 भी कर सकती हूँ. मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई नहीं करना है. मेरी क्वेश्चन में यही कंडीशन गिवन है दैट यू डोंट हैव टू अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो क्या वे है, मैं क्या करूंगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 7 करूंगी. वो मेरे पास 1 by 7 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो मैंने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दिया है. नाउ नेक्स्ट वन 3 by 7. नाउ अगेन 3 by 7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 7. आप फिर से 3 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ कर दीजिए. होल बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 2 कैरी आएगी, 3 5 15, 16 17, 1, 3 8 24, 25, 2, 3 2 6, 7 8, 3 4 12, 1, 3 1 3 and plus 1 is 4 and whole bar. This is your answer for 3 by 7. You are find out the value of 3 divided by 7. Now come to the next one 4 divided by 7. इसी तरीके से 4 की वैल्यू भी निकल जाएगी. 4 multiplied by again the same number you have to write whole bar. Now अब यहां पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अपने इस ब्लॉक के साथ. 4 7 28, 2 कैरी, 4 5 20, 22, again 2, 4 8 32, 34, 3, 4 2 8, 8 plus 3 11, 1, 4 4 16,
17 1 4 1 जा 4 and 1 5 होल बार। तो इस तरीके से हम 5 डिवाइड बाई 7 और 6 डिवाइड बाई 7 इसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p डिवाइड बाई q फॉर्म where p and q are integers and q should not be equals to 0. The first one is 0.6 बार। हमें एक डिजिट गिवन है 0.6 बार और हमें इस डिजिट को p डिवाइड बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो कैसे करेंगे देखिए, 0.6 बार मीन्स ये जो बार है ये 6 के ऊपर है। इट मीन्स द डिजिट 6 इज रिपीटिंग। दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ वी एज्यूम लेट x इज इक्वल्स टू 0.666। हमने एज्यूम करी है x की वैल्यू 0.66 के बराबर है। नाउ मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अभी हम यहाँ पर LHS में और RHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 से अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तब हम 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 10x, और जब यहां पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेसिमल जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.66 मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं बोलूंगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 10x माइनस एक्स एंड इधर क्या आएगा 6.666 माइनस 0.66। 10x माइनस एक्स इज 9x और यहां आपको मिलेगा ये 6 पूरा इस 6 से माइनस हो जाएगा एंड इन राइट हैंड साइड यू विल गेट ओनली 6। x की वैल्यू निकाल दीजिए। 9 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो इधर जाकर के 6 के साथ वो डिवीजन में आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 9 और जब आप इसे काटेंगे 2 से तो ये देगा आपको वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 डिवाइड बाई 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q। ये p डिवाइड बाई q की फॉर्म में हमारा आंसर आया है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। 2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर की 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। नाउ कम टू द सेम क्वेश्चन सेकेंड पार्ट विच इज 0.47 बार। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो बार है वो सिर्फ एक ही प्लेस पर है, 7 के ऊपर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम एज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू 0.47 बार। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो बार है दैट इज ओनली ऑन 7, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है, इसलिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अगर यही बार आपका 2 डिजिट्स के ऊपर होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, यही बार अगर 3 डिजिट्स के ऊपर होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। जितनी डिजिट्स के ऊपर बार रहेगा उतनी ही जीरोस वाली डिजिट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल्स टू, यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.777। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। x माइनस एक्स
and here 4.777 minus 0.47. माइनस करेंगे 10x माइनस एक्स विल गिव्स यू 9x, और यहां पर जब हम माइनस करेंगे तो 7 से तब कट जाएंगे, 7 माइनस 4 इज 3 पॉइंट एंड 4 माइनस 0 इज 4, 4.3 बचेगा हमारे पास। नाउ 9 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, जब इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 9 डिवीजन में आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे हम लोग और नीचे 0 आएगी। ये डिवीजन का रूल है कि जब भी न्यूमरेटर से हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतनी ही जीरोस हमारे डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। सो योर आंसर इज x की वैल्यू 43/90। Here also we are able to represent it in the form of p divided by q, where both 43 and 90 are integers and 90 is not equals to 0. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, which is 0.001 पर होल बार, यानी कि ये जो वैल्यू है 001 दैट इज अ रिपीटिंग ब्लॉक। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 अगेन 001 बिकॉज दैट 001 इज रिपीटिंग 001। अब यहां पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो जितनी भी डिजिट के ऊपर बार रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के ऊपर होता तो 100 से करते, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000। आपको यही बात याद रखने की है ऐसे क्वेश्चंस में कि जितनी भी डिजिट के ऊपर हमारा बार रहेगा, सपोज अगर 1 के ऊपर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 के ऊपर है तो 100 से, 3 के ऊपर है तो 1000 से, और इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, 1000x, यहाँ पर 3 जीरोस हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। करेंगे 1 पॉइंट अगेन 001 देन 001, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। नाउ द सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1000x minus x is equals to this value minus this value। तो देखते हैं क्या आता है। 1000x माइनस x 999x, और जब हम राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे, ये सेम ब्लॉक है और यहां पर भी पॉइंट के बाद सेम ब्लॉक है, तो ये कट जाएगा और 1 बचेगा केवल। नाउ x इज इक्वल्स टू 999 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, एंड यस हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट अवर आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q, वेयर p इज इक्वल्स टू 1 and q is equals to 999, which is again not equals to 0. Come to question number 4. Express 0.999 in the form of p divided by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. It says 0.999 को हमें p डिवाइड बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? जो भी आंसर आएगा, क्या आप सरप्राइज हो जाते हैं अपने आंसर से? अपने टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि वह आंसर क्यों आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द आंसर। क्वेश्चन इज 0.999, इसको हम और क्या लिख सकते हैं,
0.9 बार. इट मीन्स ये जो डिजिट है 999 दैट इज अ रिपीटिंग डिजिट. सेम करेंगे पहले की तरह, इसको एज्यूम कर लेंगे दैट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार या फिर 0.999, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. इक्वेशन नंबर 1. नाउ एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स. क्या आएगा? जब हम 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और यहां पर आएगा डेसिमल, यहां शिफ्ट हो जाएगा 9.999. इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2. और जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था सेम हम 2 में से अपनी इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.99. 10x माइनस x 9x. पॉइंट के बाद वाला जो ब्लॉक है वो सेम है तो माइनस करने से वो 0 हो जाएगा और बचेगा केवल 9. x रह जाएगा और 9 चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1. तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है? 1 आ रही है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q अगेन. बट ये कह रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस, बिकॉज हमने x की वैल्यू क्या एज्यूम करी थी? इनिशियली हमने एज्यूम करी थी x इज इक्वल्स टू 0.9999, और जब हमने आंसर फाइंड आउट किया है तो वहां पर x की वैल्यू आ रही है 1. डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. देखिए 0.999 दिस इज एन एंडलेस वैल्यू जो कि चलती जाएगी. दिस इज एन एंडलेस वैल्यू, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस तक ये 9 कंटिन्यू करेगा, और जितनी आगे तक ये वैल्यू 9 के साथ कंटिन्यू करेगी उतनी ही ये 1 के नियर बाय होती जाएगी. यानी कि जितना आगे तक ये जाती जाएगी उतना ही ये 1 के नजदीक होती जाएगी वैल्यू. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, तो उतना ही ये 1 के नजदीक होती जाएगी. इसीलिए ये जो वैल्यू है 0.9 बार इज अप्रोक्सीमेट टू 1. सेकेंड थिंग आप देखिए, जब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो किसी भी डिजिट के ऊपर अगर बार होता है और अगर आपको उसका बार रिमूव करना होता है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है कि आप उसके नीचे 9 लगा दीजिए. 6 डिवाइड बाई 9 कर दीजिए. अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर आप इतना बड़ा मेथड सॉल्विंग का नहीं करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जब आपको ये बार हटाना होता है तो आप उस बार को हटा करके डिवाइड में 9 लगा दीजिए. एक और एग्जांपल देखिए. सपोज 0.3 बार आपको दे रखा है और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा है कि कैसे इसका p डिवाइड बाई q फॉर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 9, क्योंकि जब बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा, दैट इज 1/3. तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है और जब बार हटता है तो उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 0.44 है तो आएगा 44 डिवाइड बाई 99. तो अब आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन था 0.9 बार, तो जब हम यहाँ का 9 ये बार हटाएंगे तो नीचे भी 9 आएगा और ये आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1. So this is the part which we have to discuss with our teacher and with our. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड सो ऑन. And if you have any doubts in these questions, then you can
message me in the comment box, or you can mail me at aspirelintutorials@gmail.com. And if you feel that my videos are really helpful to you, then you can please like, share and subscribe my channel. Thank you.